नमस्कार, ब्रेकिंग विद एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन पर छिड़ी सियासी बहस की। क्या 2024 में लोकसभा के साथ यूपी विधानसभा के चुनाव भी होंगे? दरअसल यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट कर एक नई बहस छेड़ दी है। अखिलेश ने कहा कि एक देश एक चुनाव करवाने से पहले बीजेपी सरकार इस बार लोकसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी साथ कराकर देख ले। अखिलेश के इस बयान के बाद मायावती ने भी अपनी तैयारी पूरी करने की बात कही। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पहले ही देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह चुके हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का ऐलान कर दिया। इस कमेटी में अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद के नाम भी शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी का सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और सवाल वही कि 2024 में क्या लोकसभा के साथ यूपी विधानसभा के भी चुनाव होंगे और क्या 24 में हुए यूपी चुनाव तो किसका चलेगा दाव? आज इसी पर होगी चर्चा। और जिस तरह की सियासी बयानबाजी अब हम देख रहे हैं, आज उसी को लेकर विश्लेषण करने की कोशिश भी करेंगे। बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद होगा, राजनीतिक मेहमान मेरे साथ होंगे, मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सियासी घमासान वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चल रहा है और क्योंकि सरकार की तरफ से विशेष सत्र भी बुलाया गया है, तो लगातार अजम्पशन कयासों का जो दौर है वो ही हम देख रहे हैं। 8 सदस्यीय कमेटी का भी ऐलान कर दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता, उनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है, लेकिन वो अब इनकार कर रहे हैं। और इस बीच अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो आप जो सबसे बड़ा प्रयोग है वो कीजिए ना यूपी के साथ। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। इस बात के आधार पर हम ये सलाह दे रहे हैं कि एक देश एक चुनाव कराने से पहले बीजेपी सरकार इस बार लोकसभा के साथ साथ देश के सबसे बड़े लोकसभा और विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ करा के देख ले। इससे एक तरफ चुनाव आयोग की क्षमता का भी परिणाम सामने आ जाएगा और जनमत का भी। साथ ही बीजेपी को भी ये पता चल जाएगा कि जनता किस तरह उनके खिलाफ आक्रोशित है और उसको सत्ता से हटाने के लिए कितनी उतावली है। हर बड़े काम को करने से पहले एक प्रयोग किया जाता है। इस बात के आधार पर हम ये सलाह दे रहे हैं कि एक देश एक चुनाव कराने से पहले बीजेपी सरकार इस बार लोकसभा के साथ साथ देश के सबसे बड़े लोकसभा और विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ करा के देख ले। हमको पहले ही से न मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना होगा। बहुत तरह की बात है, तो क्या होगा, हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। लीजिएगा, जब भी वन नेशन वन इलेक्शन होएगा तो उस समय देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को सिर आंखों पे लेगी और कहेगी इस देश का सबसे बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ है और आप नकारात्मक जो आपकी सोच है, जो आपकी नीतियां हैं, जो नकारात्मक आपकी पार्टी के सिद्धांत हैं, उसको छोड़ दीजिए, देश का भी सोचिए, नहीं अपना सोचिए। तो चलिए अब आज इसी पर हमारी चर्चा होने वाली है, विश्लेषण भी करेंगे। मेरे साथ तमाम राजनीतिक मेहमान मौजूद रहेंगे।